अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 मंथली एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड में होता है, हर महीने के आखिर में एग्ज़ाम होता है, मंथली एग्ज़ाम। तो आज का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर सितंबर मंथ में जो पूछा गया है 11th क्लास में उर्दू का पेपर है। कहकशां अव्वल से ये सवाल 11th में पूछे जाते हैं। उर्दू सब्जेक्ट के ये सारे सवालात हैं। टोटल 30 सवालात हैं। 25 सवाल का आपको जवाब मांगा गया है। ये सिलसिला AR डिजिटल पर हमने शुरू किया है कि बिहार बोर्ड में जो मंथली एग्ज़ाम होता है उसको हम ऑनलाइन सॉल्व कराएं, ताकि हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमें जो है बिहार बोर्ड की भी तैयारी कराइए, जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस कराइए और सवाल के जवाब बताइए। आज के ज़माने में हर बच्चे के पास जी मोबाइल है, वो ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत फ़ायदा भी होता है, बहुत बच्चे पढ़ते भी हैं, क्योंकि उनको अपने गांव में आसपास में कोई उर्दू का टीचर नहीं मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग दूर दूर तक शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो किसी गांव में है, जो किसी देहात में है, जहां उनके पास टीचर की सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है उनके पास, तो वो भी इस ऑनलाइन क्लास को देख करके जी अपनी तैयारी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल जो है वो क्या कर सकते हैं, चमका सकते हैं और बना सकते हैं। अगर दोस्तों आज देखेंगे तो पिछले क्लास में हमने 12th क्लास का जो पेपर पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने आपको कराया था। और कराने के बाद मैंने कहा था कि जिस तरीके से मैं आंसर बता रहा हूँ उसी तरीके का PDF हम आपको AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर दे देंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। इसी तरीके का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर या फिर हमारे टेलीग्राम पर। जी, तमाम साथियों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे इस क्लास को AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे साथियों, क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, 11th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, उर्दू कंपलसरी। जी, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 11th का क्वेश्चन पेपर है और इसमें क्या कहा जा रहा है, हर किस्म के सवालात के मातहत दिए गए हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक आपको जवाब देना है। सवाल नंबर 1 से 30 के 4 मुतबादिल हैं, 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से कोई एक सही है। अपने मुंतखब जवाब को OMR शीट, जो आंसर शीट है, उसमें सिर्फ नीले या स्याह बॉल पेन से निशानदेही करना, रेड पेन नहीं चलाना है। कोई 25 सवाल के आपको जवाब देना है और हर सवाल का 1 नंबर है। 25 सवाल का जवाब देंगे तो 25 नंबर आपको इसमें मिलेगा। शुरू करते हैं और आज के क्लास का आगाज करते हैं और अपना पहला सवाल थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको और भी बड़ा बड़ा दिखे, क्लियर दिखे। पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 1 है, गालिब की इब्तिदाई तालीम किसकी निगरानी में हुई। गालिब का पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां, इनका पूरा नाम था जी। और दोस्तों गालिब इनका तखल्लुस था। गालिब क्या था इनका? तखल्लुस था जी। पूरा नाम था मिर्ज़ा असदुल्ला खां, गालिब तखल्लुस था। इब्तिदाई तालीम के बारे में पूछा जा रहा है, मौलवी मुकर्रम से, मौलवी मुअज़्ज़म से, मौलवी मुईन से या मौलवी मतीन से। तो दोस्तों गालिब की जो इब्तिदाई तालीम है वो हुई थी मौलवी मुअज़्ज़म से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, 1 मिनट थोड़ा सा पेन को और मोटा करता हूँ, थोड़ा पतला दिख रहा है जी। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, गालिब ने समरे नूरस किसको कहा था। समरे नौरस किसको कहा था? हरगोपाल तुफ्ता को, मीर मेहदी मजरूह को, अलाउद्दीन खां अलाई को, मीर बाकर अली को। ये दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे जो आपकी निसाब की बुक है
इनमें गालिब के खुतूत शामिल हैं। इन्होंने जो है 3 खुतूत लिखे। एक लिखे थे मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखे थे पहला खत, और दूसरा खत जो लिखा था इन्होंने जी हर गोपाल तुफ्ता के नाम लिखा था। किनके नाम लिखा था? हर गोपाल तुफ्ता के नाम दूसरा खत लिखा था। और तीसरा खत जो था वो अलाउद्दीन खां अलाई के नाम इन्होंने लिखा था। तो ये 3 खुतूत इनके शामिल हैं जी, जो आपकी निसाब में शामिल है। अब यहाँ पर है कि इन्होंने समर नौरस किसको कहा था? तो दोस्तों इन्होंने कहा था अलाउद्दीन खां अलाई को समर नौरस कहा था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द आंसर। सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका आंसर। सी ऑप्शन विल बी आंसर। तीसरा सवाल है दर्ज झेल में कौन सी तसनीफ तारिक छतारी की है? बाग़े बहिश्त, बागो बहार, बाग का दरवाज़ा, बागे नूर। जी तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो तारिक छतारी का जो अफसाना है वो शामिल है, और इस अफसाने का नाम है बाग का दरवाज़ा। तो इस सवाल का भी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है कितने शहजादे शहर बदर किए गए थे? है ना, कितने शहजादे शहर बदर किए गए, मतलब जिला वतन किए गए। क्या किए गए? जिला वतन। अब जिला वतन क्या है दोस्तों? तो शहर से बाहर भेजना। क्या करना? शहर से बाहर भेजना, मतलब जिला वतन करना। 3 शहजादे, 6 शहजादे, 5 शहजादे या फिर 4 शहजादे? तो 5 शहजादे जी शहर बदर किए गए थे, शहर से निकाले गए थे, शहर से बाहर भेजे गए थे। पांचवा सवाल है छोटे शहजादे का क्या नाम था? गुले आफताब, गुले राना, गुलरेज या गुल सनोबर? छोटे शहजादे का नाम गुलरेज था। तो इस सवाल का भी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है? अहमद जमाल पाशा की वफात कहाँ हुई? सीवान में, पटना में, मुजफ्फरपुर में या फिर पूर्णिया में? तो दोस्तों ये चारों जगह जो है ये बिहार में है, और अहमद जमाल पाशा की जो वफात है वो हुई थी बिहार के सीवान ज़िले में, और ये जो है लाल किला के कब्रिस्तान में इनको दफनाया गया था। तो 6 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल है शामिल निसाब कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? खुद नविश्त से, सफ़रनामा से, मकतूब निगारी से, खाका से? 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शामिल निसाब जो कलीमुद्दीन अहमद है ये अहमद जमाल पाशा का ही लिखा हुआ है। किनका लिखा है? अहमद जमाल पाशा का ही लिखा हुआ है, और ये है खाका। तो इस वजह से 7 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 8 नंबर। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तख्लीक है? कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शिबली नौमानी? जी अगर साथियों आप देखेंगे उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये तनकीदी तसनीफ़ है। कैसी तसनीफ़ है? तनकीदी तसनीफ़ है। और तनकीद निगारी के जो बानी तस्लीम किए जाते हैं वो किए जाते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। लेकिन उर्दू तनकीद पर एक नज़र जो तसनीफ़ है ये है कलीमुद्दीन अहमद की तख्लीक, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9वां सवाल है दर्ज झेल में से कौन लफ्ज़ मुज़क्कर है? उम्मीद, दीवार, याद, इंसाफ? उम्मीद आपको मुअन्नस है, दीवार भी आपको मुअन्नस है, और याद भी मुअन्नस है। मुज़क्कर पूछ रहा है तो इंसाफ मुज़क्कर है, इस वजह से इस सवाल का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1872, 1874, 1875, 1877 में अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन 10 नंबर सवाल का भी राइट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है अल्लामा इकबाल के आबाओ अजदाद। आबाओ अजदाद का मतलब क्या होता है? बाप दादा। आबाओ अजदाद का मतलब
बाप दादा या फिर परदादा। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के, कश्मीर के, बंगाल के, पंजाब के। तो अल्लामा इकबाल के जो आबाओ अजदाद थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे कश्मीर के रहने वाले। तो कश्मीर बी ऑप्शन में है, इस वजह से बी आपका राइट हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, शामिल निसाब नज्म फूल के लिखने वाले के शायर का नाम? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा इकबाल। तो फूल जो नज़्म है जी शामिल निसाब है आपकी किताब में। तो इस नज़्म के जो मुसन्निफ़ हैं, इस नज़्म के मुसन्निफ़ का नाम है अल्लामा इकबाल। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लफ्ज़ गिल, देखिए यहाँ पर गाफ के नीचे जेर दिया हुआ कि क्या माने हैं। साथियों अगर आपको बताऊं कि गुल होता है गाफ के पेश के साथ, तो गुल का मतलब होता है फूल, लेकिन गाफ के नीचे यहाँ पर जेर है, तो फूल बिल्कुल भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, बल्कि गिल का मतलब होता है मिट्टी। तो 13 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां सवाल है, मोमिन का पूरा नाम क्या है? तो मोमिन का पूरा नाम है मोमिन खां मोमिन जी, इस वजह से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां सवाल है, मोमिन खां मोमिन किस खेल से ताल्लुक रखते थे? फुटबॉल से, शतरंज से, कबड्डी से, पतंगबाजी से। तो मोमिन खां मोमिन जो है शतरंज से इनका मतलब ताल्लुक रखते थे। तो यहाँ पर 15 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, इल्मे तिब और इल्मे नुजूम से किस उर्दू शायर का ताल्लुक रहा? मोहम्मद तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मोमिन खां मोमिन, शाद अजीम आबादी। 16वां सवाल है, तो दोस्तों इल्मे तिब और नुजूम इससे भी मोमिन खां मोमिन का ताल्लुक था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। तो गोया के शतरंज और इल्मे तिब यानी डॉक्टरी, इल्मे नुजूम यानी सितारे का इल्म, तो ये इससे भी इनका ताल्लुक रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा। 17वां सवाल है, अफसाना रोशनी के अफसाना निगार का नाम क्या है? गजाल जैगम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, तारिक छतारी, प्रेमचंद। 17वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी। तो दोस्तों 17 नंबर सवाल जो है इसका सही जवाब है कि रोशनी जो अफसाना है इसके अफसाना निगार है प्रेमचंद जी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां सवाल है, शामिल निसाब अनारकली, अनारकली के जो मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज हैं। कौन है? इम्तियाज अली ताज, ठीक है। और इनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई थी। अनारकली खाका है, नाविल है, ड्रामा है, मजमून है। तो दोस्तों अनारकली जो देख रहे हैं ये क्या सिनफी एतबार से ड्रामा है, इस वजह से 18 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां सवाल है, खाका कलीमुद्दीन अहमद के खाका निगार कौन है? फरहतुल्लाह बैग, डिप्टी नज़ीर अहमद, अशफाकुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खाका कलीमुद्दीन अहमद जो लिखा है, हमने शुरू में आपको बताया था इसके जो खाका निगार हैं उनका नाम है अहमद जमाल पाशा, जिनका इंतकाल सीवान में हुआ था। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल सीवान में हुआ था और पुरानी किला में दफनाए गए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? राइट, यानी उनका नाम यहाँ पर है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। लफ्ज़ माही के क्या माने हैं? चांद, मछली, परिंदा, दरख्त। माही का मतलब है दोस्तों मछली। माही का मतलब क्या होगा? तो माही का मतलब हो जाएगा मछली, इस वजह से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम जा रही है, मैं जा रही हैं। तो देखिए हम जा रहा हूँ नहीं, हम जा रहे हैं होना चाहिए जी। हम जा रही है नहीं, हम जा रही मैं जा रही हूँ, या हम लोग जा रही, हम सब जा रही हैं, ऐसा। मैं जा रही है नहीं, मैं जा रही हूँ होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है ना। तो 21 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल है, खुदा की तारीफ जिस शेरी तख्लीक में की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं,
नात कहते हैं, मनक़बत कहते हैं, कसीदा कहते हैं। तो दोस्तों खुदा की तारीफ़, अल्लाह ताला की तारीफ़ जिसमें कही जाए वो क्या होता है? हम्द कहलाता है। तो 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है और मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, औलियाए किराम, सहाबाए किराम वग़ैरह की जो मतलब तारीफ़ की जाती है वो मनक़बत होता है। कसीदे में क्या होती है? किसी की मतलब तारीफ़ भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। बादशाह वग़ैरह पर जो है ज़्यादातर कसीदे लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वां सवाल है, मज़हर इमाम के वालिद का नाम? बाक़र अली, अमीर अली, मोहम्मद अली, सिकंदर अली। 23 नंबर सवाल। तो दोस्तों मज़हर इमाम जो है इनके वालिद का नाम था अमीर अली। क्या नाम था? अमीर अली। तो 23 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और जो है दोस्तों इनका जो है आपके निसाब में क्या शामिल है? हम्द शामिल है। और वो हम्द क्या है? जी, तेरा ही बहर सफीना रवां भी तेरा है। ये हम्द है, मज़हर इमाम का शामिल निसाब है। अगला सवाल है, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस हो क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा, हुस्न मतला, मक्ता, रदीफ। हमने पिछले क्लास में बताया था मतला तला यतलऊ तलान का मतलब होता है शुरू होना, निकलना। सूरज तुलू हुआ, सूरज निकला, है ना, यानी सूरज निकलना शुरू हुआ। और मक्ते का मतलब होता है काटना, खत्म होना, है ना, काटना या फिर कता से आता है काटना या फिर ख़त्म होना। तो मान लीजिए कि शेर गज़ल जिस शेर पर ख़त्म होता है वो क्या हो जाता है? मक्ता का शेर। शर्त इसके लिए है एक कि शायर इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। शायर क्या करे? अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। 25वां सवाल है, आगाज़ की ज़िद, आखिर, अंजाम, शुरुआत, इंतहा। आगाज़ की ज़िद, ज़िद का मतलब होता है उल्टा। जी, आगाज़ का मतलब होता है इब्तिदा, है ना, और इसका इब्तिदा का उल्टा क्या हो जाएगा? इंतहा। क्या हो जाएगा? आगाज़, आगाज़ का इब्तिदा नहीं अंजाम होना चाहिए। आगाज़, अंजाम, है ना, इब्तिदा का इंतहा होगा लेकिन आगाज़ का अंजाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। जी, अगला है, तशबीब किस सिनफ़े शायरी का हिस्सा है? जी, 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है तशबीब किस सिनफ़े शायरी का है? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कसीदा का है और कसीदे के जो अज्ज़ाए तरकीबी हैं वो देखिए, वो शॉर्टकट एक मैं बनाया हूँ। देखिए, ते से तशबीब, गाफ से गुरेज़, मीम से मदह, दाल से दुआ। तो ये टोटल कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दर्ज झेल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? भारत रत्न नहीं, खिताब है। बुलबुले हिंद भी खिताब है। गालिब तो आपको शुरू में बताया था, गालिब असदुल्ला खां गालिब का तखल्लुस है। लड्डू जो है ये उर्फ वाला नाम हो जाएगा। लड्डू, बबलू, गुड्डू, है ना, मुन्नू, छोटू, नन्नू वगैरह वगैरह ये सब क्या हो जाएगा? उर्फ वाला नाम हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर, कफ गिर कौन सा इसम है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, इसमें कैफियत है, इसमें मुसग़्ग़र है। कफ गिर थोड़ा मुश्किल सवाल है। कफ का मतलब होता है हथेली, हाथ, और गिर का मतलब होता है पकड़ना। तो कफ गिर का मतलब होता है हाथ में पकड़ने वाला। लुगत में इसके माने हैं डोई, डंडी वाला बड़ा चमचा होता है ना। आपके यहाँ जब खीर वगैरह बनता होगा या कोई बड़ी चीज़, मतलब बड़ी हांडी में कोई चीज़ जब बनती होगी तो आप देखते होंगे कि वो जो बड़ा चमचा होता है जिसको उर्दू में डोई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ना, डंडी वाला बड़ा चमचा जो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? डोई। डोई क्या हो जाएगा? इसमें आला, है ना, जो किसी औजार को बताए, जो क्या करे? किसी औजार को बताए। तो इसमें आला कहलाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ज़र्फ नहीं होगा, इसमें कैफियत नहीं होगा, इसमें मुसग़्ग़र नहीं होगा। अगला सवाल 29 नंबर है, दर्ज झेल में नून ज़ाहिर की पहचान? आन, जहां, पलंग, जंग। तो नून ज़ाहिर, ऐसा नून जो ज़ाहिर हो। जहां में तो नून गुन्ना है, जंग में भी नून नाक में छुप रहा है, गुन्ना है। पलंग का नून भी गुन्ना है क्योंकि नाक में छुप रहा है, लेकिन आन, आन
नून क्या हो रहा है, जाहिर हो रहा है, और नून जाहिर ही पूछा गया है तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के क्लास का आखिरी सवाल है, 30वां सवाल है, शय लतीफ़ के मजमून निगार कुर्रतुल ऐन हैदर, कन्हैया लाल कपूर, इम्तियाज़ अली ताज, सैयद हामिद। जी 30वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शय लतीफ़ जो आपके निसाब में शामिल है, इसके मुसन्निफ, इसके मजमून निगार हैं सैयद हामिद अली। तो दोस्तों ये था टोटल 30 क्वेश्चन, सॉरी टोटल, हाँ कितने क्वेश्चन थे, तो 30 क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपके साथ हल कराया। उम्मीद के आपको ये सारे सवालात पसंद आए होंगे। पसंद आए तो अपनी जिंदा दिली का सबूत दीजिए और अपने पसंदीदा चैनल AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं कोई भी क्लास, कोई भी सवाल, तो आपको उसका मिल सके। जी हमने 12th का क्वेश्चन करा दिया सितंबर का, 11th का करा दिया हूँ। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम 10th का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड में अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उर्दू में अपना मुस्तकबिल जो है वो आगे बढ़ाएं, उर्दू से टीचर बने, उर्दू में नुमाया कामयाबी हासिल करें, तो दोस्तों AR डिजिटल पर ज़रूर ज्वाइन होइएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोनों से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबका AR डिजिटल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।